वेब डेवलपमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आज की वीडियो में 3 प्रकार की एरर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली एरर वो वाली जो आपके हाथ में है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरी एरर जो होती है वो होती है कि आपने कोई कोड कॉपी किया है, उसके अंदर किस प्रकार की एरर आ सकती है, आप उसको किस तरीके से टैकल करोगे। तीसरी प्रकार की एरर वो होती है जो आपके हाथ में होती ही नहीं है, मतलब जब आप किसी ऐसी चीज़ को ट्राई करते हैं जो आपने आज से पहले कभी किया नहीं है, लेकिन अब वो आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं, उस समय जो आपको एरर आ रही है तो वो उसकी तीसरी प्रकार की एरर होती है, जब आपको उसका कुछ अंदाजा भी नहीं होता कि किस वजह से आ रही है। तो इन्हीं 3 प्रकार की एरर के बारे में आज बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से ये एरर आती हैं, इनको किस तरीके से टैकल करना चाहिए और किस तरीके से इनका सॉल्यूशन निकाल के आपको फिर कोड को कंप्लीट करना चाहिए। तो इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले। तो अगर सबसे पहली एरर के बारे में बात करूं जो आपके कोड के कंट्रोल में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो एरर आती हैं वो इनके आने के पीछे जो रीजन होता है, बहुत ही सिंपल रीजन होता है कि जैसे ही आपने यहाँ पे कोड लिखा तो कोड के अंदर आपका क्या हो सकता है कि हो सकता है आपका सिंटैक्स एरर आ जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि आपका जो कोड है वो कोड किसी एक पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट पे ब्रेक हो जाए। वहाँ पे क्या होता है कि जिस समय आप कोड कर रहे होते हो उस समय 2 चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा एरर आने के चांस होते हैं। सबसे पहला, आपने सिंटैक्स किस प्रकार से लगा रहे हैं वो एरर आने के चांस होते हैं। दूसरा, आपके जो बेसिक फंडामेंटल हैं वहाँ पे अगर आपने किसी चीज़ को मिस कर दिया, इस चीज़ का कोड का आप मतलब नहीं समझते हैं कि ये वाला कोड किस तरीके से काम कर रहा है, फिर भी आपने उस कोड को अप्लाई कर दिया है, तो उस जगह पे आपके एरर आने के चांस होते हैं। और जब भी अगर इस प्रकार का कोई एरर आपको आए कोड करते समय, ऐसा कोई एरर जब आप कोड आपके कंट्रोल में है, आपको समझ में आ रहा है कि ये जो मैंने कोड लिखा है इसका ये मतलब है, इसका ये वाला आउटपुट होना चाहिए, लेकिन अभी किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, तो अगर इस प्रकार की अगर आपको कोई एरर आती है तो उस समय आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एरर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली ऐसे में चांस ये होता है कि आपकी एरर जो लिखी हुई होती है टर्मिनल के अंदर वो एरर आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप उसको रीड आउट करते हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोनस पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि जिस समय आप उस एरर को आप रीड करोगे ना, उस समय एक गिलास पानी पी लेना। ये पता नहीं क्या माइंड की साइकोलॉजी है, लेकिन ये ऐसा मैंने देखा है कि जब भी मैं एरर को रीड करता हूँ उस समय अगर मैंने एक गिलास पानी पी लिया या कुछ थोड़ा खा लिया तो वो एक एरर को सॉल्व करने के लिए फोकस बढ़ जाता है। पता नहीं क्यों है, लेकिन ऐसा मुझे फील होता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आपको कोई एरर समझ में, मतलब आपको देखने पे थोड़ा समझ में आ रही है, अंदाज़ा लग रहा है कि हाँ मुझे ये एरर शायद इस वजह से आ रही है, जैसे कि अगर मान के चलिए कि आप बैकएंड के अंदर काम कर रहे हैं, आपने कोड लिखा और मोंगूज के आपको लग रहा है कि मोंगूज के किसी पैकेज में से एरर आ रही है या फिर मोंगो डीबी के कहीं यहाँ से वो एरर आ रही है, वो आपको कोड डेवलपमेंट के दौरान आ रही है, तो आपको उस समय हार नहीं माननी है, क्योंकि उस समय बहुत इजी होता है कि आप गिव अप कर दें कि अगर आपको कोड समझ में नहीं आ रहा है तो आप गिव अप कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली होता है। लेकिन अगर आप उस समय इंटरनेट पर उसको सर्च करेंगे तो मोस्ट ऑफ दी चांस ये है कि आपका उसको एक्चुअल एरर आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपको 500 एरर मिल रही है, 400 या 404 मिल रही है, आप एरर को सॉल्व कर सकते हो, भरोसा करो अपने ऊपर। 404 एरर को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 500 एरर मिल रही है तो मोस्टली चांस हो सकता है कि कभी कभी, और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा किसी एपीआई को जो एक्सटर्नल एपीआई है, वहाँ पे अगर आपको 500 एरर अगर मिल रही है तो कुछ चांस ऐसे हैं कि वो एरर आप टैकल ना कर पाओ या फिर वो एरर का सॉल्यूशन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरे प्रकार की एरर आती है, इस प्रकार की तो आपको समझ में आ गया कि आपको टर्मिनल पे एरर को रीड करना है। दूसरा, आपको ध्यान से थोड़ा पढ़ना है और पढ़ते समय अगर आपको कुछ एरर समझ में आती है तो इंटरनेट पर सर्च करके उसका सॉल्यूशन आपको निकाल लेना। ठीक है। दूसरे प्रकार की जो एरर आती है उसके अंदर क्या होता है कि आपने किसी कोड को कॉपी किया या फिर आपने किसी दूसरे के कोड से आप लिख रहे हैं, उस समय आपको बहुत अलग अलग प्रकार की एरर आ सकती हैं जो कि उस पर्सन को नहीं आई जिसने वो उस समय कोड लिखा है। मतलब जिस समय अगर आप किसी वीडियो से कॉपी कर रहे हैं या अगर आप किसी ब्लॉग से आप उस कोड को समझ रहे हैं और समझने के बाद आप उसके अंदर अपने कोड के अंदर उसको ले रहे हैं, तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एरर आने के जो चांस हैं वो थोड़े से अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर जैसे मान के चलिए मैं अगर किसी यूट्यूबर का कोड कॉपी कर रहा हूँ
तो अगर वो कोड अगर 2021 के अंदर लिखा हुआ है, आज से 2 साल पहले, तो हो सकता है कि जो उसने पैकेज यूज किए हैं उनका वर्जन अलग हो सकता है 4.2 यूज किया हो, आज के समय में 4.5 या 6 चल रहा हो। जैसे रिएक्ट राउटर डोम पहले अलग था, अभी अलग है, तो उसका जो तरीका है, लिखने का जो तरीका है, हो सकता है कि वो जो एरर आ रही है वो उसी वजह से आ रही है, क्योंकि उसके जो आपने जिस वर्जन को आपने इंस्टॉल किया है और जो कोड जो दूसरा बंदा वहाँ पे लिख रहा है उसका जो वर्जन है पैकेज का, वो उसके अंदर एरर आ रही हो। तो यहाँ पे आपको जब भी आप किसी भी कोड को कॉपी करें तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पैकेज और उनका पैकेज के जो वर्जन है वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जब भी आप कोड कॉपी करते हो तो उस समय आपके पास होते हैं 2 पॉइंट। एक तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा कोड कॉपी कर सकते हो कि जिसको आपको समझ है कि यहाँ ए वाला कोड ए काम कर रहा है, और अगर आप ये काम नहीं भी कर रहा है तो आप उस पर्टिकुलर कोड का मीनिंग निकालो, ये कोड एक्चुअल में क्या काम करके देता है, तब आपका उसका सॉल्यूशन निकालने का जो चांस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप कोड कॉपी करें तो वहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक आपको पैकेज का ध्यान रखना है कि जो आप पैकेज यूज कर रहे हैं उसका वर्जन कौन सा है। दूसरा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोड कॉपी करते समय आपको कोड कितना समझ में आ रहा है। जितना ज़्यादा आपको कोड समझ में आएगा उतनी ही कम एरर आपको देखने के लिए मिलेगी। अब कोड कॉपी के अंदर 2 चीज़ें और होती हैं कि आप जिस रिसोर्स के साथ आप कॉपी कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि अगर आप टेलवांट CSS का कोड आप कॉपी कर रहे हैं और टेल ब्लॉक से कर रहे हैं, तो टेल ब्लॉक एक ऑफिशियल मान के चलो कि वहाँ पे आपको एरर मिलेगी ही नहीं, उनके कोड के अंदर कोई एरर नहीं होगी। अगर आपको उस समय अगर आपको कोई एरर मिल रही है तो उसका मतलब है कि आपने कोई डेब या कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट आपने लगाने से छोड़ दिया या फिर कुछ इस प्रकार से आपकी गलती हुई है, तो वहाँ पे आपको मालूम होता है कि आपने इस रिसोर्स के साथ कॉपी किया है कोड, तो वहाँ से तो आपको एरर मिल नहीं सकती। अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगा तो 99% वहाँ से एरर नहीं मिलती है। सिर्फ जो है आपका जो कोड आपने लिखा हुआ है उस समय आपने कुछ 1-2 सिंटेक्स आपने मिस कर दिए होंगे, तो उस वजह से जो है एरर मिल सकती है। तो कोड कॉपी करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना। तीसरी जो होती है वो होती है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी मैंने मतलब मेरा जो मेन काम है वो डेवलपमेंट का है, लेकिन कुछ समय पहले मैंने डेवऑप्स का एक काम लिया था, लेकिन वो डेवऑप्स का काम मुझसे कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने 7 दिन कोशिश किया, मैंने उसकी अलग अलग एरर को हैंडल करने की कोशिश की, अलग अलग जगह पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मुझे एक्चुअल में उस एरर का कोई भी आइडिया नहीं था किस वजह से आ रही है, किस वजह से सॉल्व हो रही है, बस मुझे कोड मिल जाता था तो उस कोड को मैं सॉल्व कर देता था। तो कुछ इस प्रकार से चल रहा था। लेकिन जब वो एक ऐसी एरर आई कि जिसका कोड मुझे इंटरनेट में नहीं मिला, मुझे एक्चुअल में सॉल्यूशन नहीं मिला, तो वो एरर से मैं फंसा रह गया और वो एरर को सॉल्व नहीं कर पाया। अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे अब क्योंकि मैंने इससे पहले कभी डेवऑप्स किया नहीं था, तो वहाँ पे जो एरर था अगर मैं उसके पीछे परेशान होता रहता तो डेफिनेट बात है कि मैं उसको टैकल करने की कोशिश तो करता रहता, शायद किसी एक पॉइंट पे जाके हो भी जाती। लेकिन फिर मैंने उसको थोड़ा सा साइड में रखा। मैंने कहा जब डेवऑप्स थोड़ा पढ़ लूँगा उसके बाद उसको अप्लाई करूँगा, क्योंकि जब आपको कोड की समझ नहीं होती है कि ये कोड क्यों काम कर रहा है, अगर कोड काम भी कर रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो, या मुझे समझ नहीं है तो मुझे उस चीज़ की परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इसीलिए यह है कि कोड को आप जितना जल्दी हो सके थोड़ा बेसिक के तरफ जाओ। बेसिक चीज़ें आप एक बार कंप्लीट कर लोगे तो आपको कोड समझ में आएगा, फ्रस्ट्रेशन कम होगा और माइंड बिल्कुल रिलैक्स लेके आराम से कोडिंग करने के लिए आपकी मदद करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बोनस पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप फंडामेंटल आप जिसके साथ आप डेवलपमेंट कंटिन्यूसली करते हैं, तो उस डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप कभी भी मिस मत करना। मतलब अगर आपको कोई बेसिक आप भूल जाते हो तो आप उसको दोबारा से पढ़ो। अगर आपको चीज़ें आती भी हैं, आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है 1 घंटे का 2 घंटे का, तो उसके पास रिवीजन कर लो। भले ही चीज़ें आती हैं लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार रिवीजन करते समय कुछ ऐसी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं कि जो एक्चुअल में डेवलपमेंट जो अभी आप डेवलपमेंट कर रहे हो या कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उस समय बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस प्रकार की चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे तो आपका जो एरर है ना वो आपको कम से कम आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी ये मत बोलना कि एरर आने से आप कोडिंग छोड़ देंगे या फिर आप को डेवलपमेंट का भी आप कोई अगर आप फीचर बना रहे हैं तो उसके लिए गिव अप कर देंगे। नहीं, एरर कभी भी आपको पीछे नहीं करता है, एरर हमेशा आपको एक कदम आगे लेके जाता है। उस एरर आने का मतलब होता है कि आपको ये चीज़ नहीं आती है, थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद आप उसको टैकल करके दोबारा से आप आगे बढ़ सकते हो।
तो आपको हर बार एरर जो है ना एक कदम आगे लेके जाती है, कभी भी एक कदम पीछे लेके नहीं आएगी। तो अगर आप इस नज़रिए के साथ आप एरर को देखोगे तो डेफिनेट बात है कभी भी एरर आपको परेशान नहीं करेगी और एरर आपको समय के साथ अच्छी लगने लगेगी। जितने ज़्यादा एरर होगी आप उतना ही बेहतर इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो अभी भी आप कमेंट सेक्शन के द्वारा बता सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।